वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे जो आपका फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है ना, तो फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। माउंटेन, हिमालयन माउंटेन रेंज डिस्कस किया है ना। उसके बाद हमने थोड़ा सा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड डिवीज़न ऑफ इंडिया है, फिजिकल डिवीज़न, वो है द पेनिसुलार प्लेट्यू। अब देखिए ज़रा, आप माउंटेन समझ गए, आप प्लेन समझ गए है ना। अब हमको यहाँ पे दो और चीज़ें समझनी है, एक है प्लेट्यू और दूसरा है पेनिसुला, और तीसरा है उन दोनों से मिलकर बनने वाला जिसको हम बोलते हैं द पेनिसुलर प्लेट्यू, है ना। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा पेनिसुला क्या होता है, फिर बताऊंगा प्लेट्यू क्या होता है ना, और फिर दोनों को कंबाइन करके हम पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द पेनिसुलार प्लेट्यू इज टेबलेंट कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। चलिए इसको छोड़िए, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे बताता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, आपको इंडिया का मैप दिख रहा है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ पेनिसुला एक्चुअली क्या होता है। तो पेनिसुला का मतलब होता है एक ऐसा लैंड मास जो थ्री साइड से वाटर से कवर्ड हो। तो अब देखिए इंडिया ये है ना, ये इंडिया का बाउंड्री है। अब आप देखोगे तो यहाँ इसके ईस्ट में भी ये देखिए पूरा वाटर से कवर्ड है ना। क्या है यहाँ पे, ठीक। दूसरा वाला इस साइड आप देखेंगे तो ये भी आपका पूरा वाटर से कवर्ड है, और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ भी क्या है, पूरा वाटर से कवर्ड है ना। तो ईस्ट में क्या आपको देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, वेस्ट में अरेबियन सी देखने को मिलेगा, और नीचे अगर आप जाएंगे नॉर्थ में तो आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के जो लैंडमास होते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं पेनिसुला। क्या बोलते हैं, पेनिसुला। क्या है पेनिसुला, ऐसा लैंडमास जो थ्री साइड से वाटर से कवर्ड हो, है ना, वो आपको हम बोलते हैं पेनिसुला, ठीक। अब देखिए, तो ये हमारा एक्चुअली ये इंडिया है, और तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडियन पेनिसुलार। क्या बोलते हैं इसको, इंडियन पेनिसुलार। क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक ही पेनिसुला है? नहीं, बहुत सारे पेनिसुलाज हैं। मैं आपको वर्ल्ड मैप पे एक बार दिखा देता हूँ कि कितने पेनिसुलाज आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, तो जैसा कि वर्ल्ड मैप आपके सामने है, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो बहुत सारे पेनिसुला आपको देखने के लिए। ये देखिए, ये इंडियन पेनिसुला है, इसको डेक्कन पेनिसुला भी बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये स्कैंडिनेवियन पेनिसुला काफ़ी फेमस है। इसके बाद लेब्राडोर पेनिसुला। यहाँ पे आप अमेरिका अगर यूएसए में देखेंगे तो ये आपका अलास्का है ना, तो ये भी अपने आप में एक पेनिसुला है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे पेनिसुलाज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्या पेनिसुला एक लैंड मास का एक टाइप है ना, जो तीन साइड से वाटर से कवर्ड हो। अच्छा, आपने एक और चीज़ सुनी होगी, अगर कोई वाटर बॉडी है जो चारों साइड से वाटर से कवर्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो उसको हम बोलेंगे, देखिए अगर उसका साइज काफ़ी छोटा है, स्मॉल साइज है ना, तो उसको हम बोलते हैं आइलैंड। लेकिन अगर कोई ऐसा वाटर बॉडी है जो चारों तरफ से वाटर से आपका कैप्ट है ना, और वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको फिर हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल भी हम उसको बोल देते हैं। जैसे ये आपको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और बाकी जो तीन साइड से कवर्ड है उसको हम बोलते हैं पेनिसुला, है ना। तो एक चीज़ हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्लेट्यू की। प्लेट्यू क्या होता है ना। देखिए माउंटेन्स के बारे में तो आपने काफ़ी सुना है। माउंटेन्स क्या होते हैं, सपोज अगर कोई प्लेन लैंड है ना, और उसके ऊपर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, माउंटेन्स होता है, मतलब नॉर्मल प्लेन से ऊपर उठा हुआ। तो प्लेट्यू के साथ भी ऐसा ही है। देखिए ये इस इमेज में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका नॉर्मल लैंड पार्ट है ना, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ये जो उठा हुआ पार्ट है ना, इसको हम बोल रहे हैं प्लेट्यू। लेकिन प्लेट्यू माउंटेन से कैसे अलग होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। तो टेबल कैसा होता है, टेबल कैसा होता है, आपने देखा होगा, ये टेबल के चार पैर होते हैं और ये टेबल, तो टेबल जैसे कि ज़मीन से ऊपर उठा हुआ होता है ना, पर ऊपर से कैसा होता है, फ्लैट होता है। तो प्लेट्यू के साथ भी कुछ ऐसे ही इशू है कि प्लेट्यू क्या करता है कि वो ज़मीन से तो आपको काफ़ी, मतलब जो नॉर्मल फ्लैट लैंड है इससे तो बहुत ऊपर उठा हुआ देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऊपर से वो कैसा रहता है, फ्लैट रहता है ना, प्लेन की तरह रहता है। उसमें ऊपर में आपको इस टाइप से ऐसे कोई माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर ये माउंटेन होता तो कैसा होता, ये उठा हुआ तो होता, पर कहीं ऐसा होता कहीं ऐसा होता, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता। पर प्लेट्यू में क्या है, प्लेट्यू में ये ज़मीन से ऊपर उठा हुआ होता है, लेकिन ऊपर से कैसा होता है, ये देखिए आपको फ्लैट देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे प्लेट्यू क्या होता है। अब देखिए ज़रा, अब हमारा जो टॉपिक है इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू। तो अब आप समझ जाइए कि कैसा स्ट्रक्चर होगा ये,
कि वो पेनिसुला भी है और प्लेट्यू भी है, तो उसी को हम बोलते हैं इंडियन पेनिसुला। ठीक है, अब चलिए वापस इंडिया के मैप पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसको ठीक से दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको ये आपका इंडिया का मैप दिख रहा है, तो इंडिया के मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए इंडिया का ये वाला जो पार्ट है ना, तो ये क्या है, तीनों साइड से वाटर से कवर्ड है ना। तो ये हो गया क्या, पेनिसुलार। अच्छा, अब देखिए इंडिया का ये वाला जो पार्ट, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ठीक, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है कि इंडिया का जो मेनलैंड है ना, तो ये तो यहाँ तो आपके हिमालयन माउंटेन थे ना, यहाँ पे आप हमने पढ़ा है नॉर्दर्न प्लेन्स, तो और ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया जो है ये कैसा है कि ये प्लेट्यू की तरह, ये नॉर्मल लैंड से कैसा है, थोड़ा सा ऊपर है ना, और ऊपर से प्लेट है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन गया, ये आपका हो गया पेनिसुला और ये हो गया आपका प्लेट्यू। तो इसलिए इसको बोलते हैं द ग्रेट इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू, है ना, या द इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू। तो इसी के बारे में हमको आज डिस्कस करना है। ठीक, तो समझ गए होंगे आप कि क्यों इसको इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू बोल रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा बुक की तरफ चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, द पेनिसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। ठीक है, टेबल लैंड क्यों, मैंने बताया कि टेबल की तरह है ना। अब कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना, इसका क्या मतलब है। तो कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, देखिए जरा क्या हुआ था जब ये बन रहा था, है ना, इसके फॉर्मेशन के समय से ही हम देखते हैं कि सबसे पहले तो इग्नियस रॉक्स क्या होता है ना, जब देखिए इसके फॉर्मेशन कैसे हुआ है कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो लावा नीचे से निकल के आ रहा है ना वोल्केनो के थ्रू, तो वो बाद में धीरे धीरे जब सॉलिड फॉर्म में आ गया, जम गया, है ना, उसके क्रिस्टल्स के फॉर्म में बन गया, है ना, तो उस पर्टिकुलर रॉक से, उस पर्टिकुलर मटेरियल से इसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है ना। दूसरा मेटामॉर्फिक क्या होता है, अब मेटामॉर्फिक मैंने क्या बोला है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, कोई भी रॉक जो इनिशियल में कोई रॉक था, टाइम के साथ उस पर प्रेशर पड़ा, उस पर टेम्परेचर का असर हुआ, तो धीरे धीरे वो दूसरे रॉक्स में कन्वर्ट भी हुआ। तो इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स दोनों टाइप के रॉक से ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो मिलकर बना हुआ है। इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क। देखिए जरा इसका क्या मतलब है, आपको समझना होगा, क्योंकि यहीं से आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं ना। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग, ब्रेकिंग यानी टूटना। गोंडवाना लैंड क्या है, मैंने आपको बताया या पिछले वीडियो में आपने देखा हो कि आपका हिमालय कैसे बना। देखिए यहाँ पे आपका एक लैंड मास था, है ना, जिसको हम बोलते हैं इंडो यूरेशियन प्लेट, और ये आपका एक गोंडवाना लैंड था। ये दोनों आपस में आए, है ना, ड्रिफ्ट आने, खिसकना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो अब ये यहाँ से खिसकता हुआ आ रहा है, ये गोंडवाना लैंड है ना, और ये आपका है इंडो यूरेशियन प्लेट। तो ये जब आपस में टकराए, ये जब टकराए तो यहाँ पे आपके क्या बने, हिमालयन रेंज बना, यहाँ पे आपके प्लेन्स बने, है ना, और इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हुआ है, आपका जो इंडियन पेनिसुला रहा है उसका निर्माण हुआ है। अब आप बोलोगे ड्रिफ्टिंग या टकराने की वजह से बने हैं या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बने हैं, तो देखिए जब यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही थी, हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, तो इस पर्टिकुलर एरिया में भी बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, है ना, तो उन्हीं वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू यहाँ पे आपको ये जो पेनिसुला है वो बना हुआ देखने को मिल जाता है। ठीक, अच्छा, इसको ओल्डेस्ट लैंडमार्क क्यों बोल रहे हैं, वो उसका रीज़न ये है कि देखिए हिमालय नया नया बना है, अभी भी हिमालय का फॉर्मेशन चल रहा है ना, और जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो उसके बाद बने हैं, है ना। तो ये वाला जो पर्टिकुलर लैंडमार्क है, ये जो है कि ये बहुत पुराना लैंडमार्क था, है ना, क्योंकि यही आके तो आपका यूरेशियन प्लेट से टकराया है ना, तभी आपका हिमालय बना है, तो हिमालय नया नया है, और ये वाला जो है वो काफ़ी पुराना लैंडमार्क था, है ना, उसी से आपका इस प्लेट्यू का निर्माण हुआ है। इसलिए उसको बोला है कि ये खुद थोड़ा नया हो सकता है प्लेट्यू, लेकिन ये बना जिस रॉक से है वो क्या है, ओल्डेस्ट लैंडमार्क, बहुत पुराना लैंडमार्क है ना। अब देखिए द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। देखिए इसमें क्या है, इसके आसपास क्या है, वैलीज हैं और राउंडेड हिल्स हैं। तो मैं आपको दोबारा से मैप पे दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। देखिए इसके दोनों साइड ना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी, एक ये वाली माउंटेन रेंज है और एक ये वाली माउंटेन रेंज है ना। ये जो लाइन है, मेरी लाइन थोड़ी सी अलग हो गई है, तो ये दोनों माउंटेन रेंजेस आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। इस साइड वाले को हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट, इस साइड वाले को बोलते हैं वेस्टर्न घाट। अब ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे सतपड़ा और विंध्याचल रेंज है ना, और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, आपको अरावली रेंज देखने को मिल जाएगी। तो अब देखिए एक तरह से ये जो पूरा
आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो पूरा घिरा हुआ है ना, किससे, लैंड से। तो अच्छा, बीच में इस वजह से क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी वैली बन जाती हैं और ये पूरा राउंड पूरा सा घिरा हुआ है चारों तरफ से, इसलिए इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि वैली एंड राउंडेड हिल्स से ये घिरा हुआ है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन्स नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। अब ध्यान दीजिए कि ये प्लेट्यू काफ़ी बड़ा है ना। कैसे बड़ा है, देखिए ये बहुत बड़ा लैंड मास है ना, इतना हम इसको कवर करने वाले हैं इसमें, ये पूरा सेंट्रल आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है। तो इसमें आपको दो डिवीज़न में इसको डिवाइड किया गया है। तो ध्यान से दीजिए, मैं आपको दो डिवीज़न यहाँ पे बना के बता देता हूँ, ठीक है। क्या क्या है वो दो डिवीज़न, ये देखिए। तो पहला तो है यहाँ पे, तो पहला ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ना, इतना ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको, डेक्कन प्लेट्यू, ये नीचे वाला पार्ट। और बाकी का जो बचा हुआ इतना जो ये वाला जो पार्ट है ना, जिसमें आपका मध्य प्रदेश वगैरह आ जाएगा, महाराष्ट्र वाला आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड, है ना। तो पूरा इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में, नीचे वाला पार्ट डेक्कन प्लेट्यू और ऊपर वाला है सेंट्रल हाईलैंड। तो अब देखिए आगे वीडियो में ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बना रहा हूँ। अब हम दो पार्ट्स में, एक में हम सेंट्रल हाईलैंड को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे डेक्कन प्लेट्यू को, है ना। तो साथ ही साथ हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।